नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार, साइकोग्राफिक सोसाइटी कैरियर काउंसलिंग सेंटर रांची। सबसे पहले एनटीए को बधाई। मुद्दा वही कि 12 तारीख को जो रिजल्ट आया है इसमें बहुत डिस्क्रिपेंसी दिखी है और बधाई के पात्र हैं सभी वे कोचिंग इंस्टीट्यूट जिन्होंने विद्यार्थी के मुद्दे को स्वर दिया। किन्हीं एक का नाम लेना कम होगा, जस्टिस नहीं होगा, पर 4-5 लोगों ने तो जबरदस्त किया और लगातार इस पे आंकड़े दिए, अपने तथ्य दिए, बच्चों का समर्थन जुटाया। ये एक बड़ी घटना इस देश में हुई और मैक्सिमम टीचर्स जो ऑनलाइन वाले थे उनका उसमें एक इनपुट रहा और उनका धन्यवाद। और उसी का परिणाम है आज तक एनटीए दबाव में नहीं आता है। सरकारी एजेंसी पहले भी कभी दबाव में नहीं आती थी और कभी कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं करती थी, पर इस बार जो हुआ, जितना गलत जो महसूस हो रहा है हम सभी को, उसी अनुपात में शिक्षकों ने भी बात को रखी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और एनटीए ने स्पष्टीकरण दिया। तो सबसे पहले एनटीए को बधाई। यहाँ एक बात से मैं अपनी बात शुरू करूंगा और उसी बात से खत्म करूंगा। जो एनटीए नीट की परीक्षा एक सिटिंग में ले सकती है, आखिर क्या मजबूरी है, कितने शिफ्ट लेती है? आप लाख आंकड़े दे दें, इन आंकड़ों से बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। फिर भी आपने दिया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक मांग है हम लोगों की कि अप्रैल सेशन को एक शिफ्ट में कीजिए और काम खत्म कीजिए। ये क्यों कर रहे हैं इतने सारी चीजें? आखिर क्या मजबूरी है, क्या फायदा है? बच्चों का ना कोई तनाव घट रहा है ना कुछ घट रहा है। एनटीए ने जब 2 टेस्ट लाया था तो पर्पस क्या था? पर्पस यही था ना कि बच्चों के तनाव को घटाया जाए। यहाँ तो तनाव आपने बढ़ा दिया। और एक बात मैं बता दूं, जो पेरेंट्स और बच्चे सुन रहे हैं, सिर्फ वही परेशान नहीं हैं जिन्होंने खराब किया। जिन बच्चों ने अच्छा किया, इस विवाद के कारण उनका भी कॉन्फिडेंस हिल चुका है। ये एक बड़ी बात है। और जो बच्चे लाए हैं, जिनको हम लोग बात हो रही है, जिन्हें लगता था कि वो आगे के लिए प्रेरित होंगे, उन्हें दिमाग में ये बैठ गया है कि हमको तो ऐसे ही आ गया, पता नहीं मेरा आगे क्या होगा। अब आगे आते हैं, एनटीए ने जो लिखा है उस पर हम पढ़ रहे हैं। ये आंकड़े दिए हैं पहले, जो पहले प्रेस रिलीज में भी जारी था। आगे बढ़ेंगे। रजिस्टर्ड कैंडिडेट 12 लाख हैं, अपीयर्ड कैंडिडेट 11 लाख हैं। आगे बढ़ेंगे। इसी के एज पर द नॉर्म्स, इसके बारे में पूरी चर्चा हो चुकी है, विभिन्न समाचार पत्रों में पहले से भी बातें आ रही, आप जान रहे हैं कि कैसे करता है। इसमें एक बात है कि जब भी मल्टीपल शिफ्ट होगा कोई एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस चीज के लिए, आपने एक प्रक्रिया अपनाई। अब आगे देखते हैं। यहां एनटीए ने लिखा है, as per the policy the NTA does not release the raw scores, it only releases the percentile। ये बात ठीक है, पर किस रॉ स्कोर में कितना परसेंटाइल एग्जैक्टली बना, ये जानना जरूरी है बच्चों को। आज इस प्रेस रिलीज के माध्यम से वो आंकड़े दिखाते हैं जो एनटीए ने जारी किया है। मोटा मोटी एक आइडिया लगा है, पर यह समाधान नहीं है। एक रेंज बताया गया है कि इस रेंज से इस रेंज में इतने बच्चे हैं, हजारों बच्चे उस रेंज में हैं, कितने नंबर पे उस रॉ स्कोर पे बना है उस शिफ्ट में, यह भी जानना जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। इन्होंने कहा है कि आईएसआई और आईआईटी का इन्होंने सहयोग लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, ये होगा ही। पूरी कंसेप्ट में फ्लॉ है, यही मैं कहना चाहता हूं। यहां इन्होंने कहा है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इन इंटरनेशनल एक्सेप्टेड सिस्टम। अरे भाई, कौन सा इंटरनेशनल सिस्टम? आप नीट करा रहे हो ना, इसको भी कराइए। इस तर्क देने का कोई मतलब नहीं है। ये एक आंकड़ा है, इसके जो एक आरोप एनटीए पे लग रहा था उसका जवाब है, और ये ठीक है कि भाई एक अनुमान लोगों का लग रहा था कि भाई ये बच्चे कह रहे थे कि इस शिफ्ट में ज्यादा बच्चे होंगे या कम होंगे, पर ये जो आंकड़े कह रहे हैं आपको 27 अलग अलग शिफ्ट में लगभग संख्या बराबर है, ये एक जैसा नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये जो आंकड़े दिए हैं ये बिल्कुल संतोषजनक हैं, और जो प्रोसेस अपनाया गया एनटीए का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक है, ये विवाद का विषय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये उन्होंने एक प्रक्रिया बनाई
ठीक है, इस प्रक्रिया का एक लाइन में आपको समझना है कि एनटीए कहता है कैसे होगा। एनटीए कह रही है कि हमको आईएसआई ने एडवाइस किया, इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूट है, हम मान लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बस यही कर रहे हैं 95। ये देखिए 100% जैसा आप सभी जान रहे हैं 23 बच्चों को आया पूरे इंडिया में, ठीक है। शिफ्ट 1 से 8 बच्चे, इसमें से एक 29 जून में एक, शिफ्ट 2 से 29 जनवरी 4, 30 जनवरी से 3, 31 जनवरी शिफ्ट 1 से 2, बाकी सभी से 1। अब इस पर मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में नहीं हूं कि क्या हो रहा है, पर आप देखिए अलग अलग जो क्वेश्चंस हैं अलग लेवल में हैं। हो सकता था कि एक ही शिफ्ट होता तो एक ही बच्चा को आता। ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आप कह देंगे कि भाई आपने डिस्ट्रीब्यूशन दिया, बिल्कुल घोर अनर्थ है टॉप रैंकर्स के लिए भी। पहले जेई में एक टॉपर होता था, आप 20-20 टॉपर निकाल रहे हैं, ऐसा भला कुछ होता है क्या? ये कौन सा तरीका है? ऊपर भी हमने आया है, टॉपर एक होता है, जेई एडवांस में एक है, कौन सी परीक्षा है कितने टॉपर्स आप दे रहे हैं? ये भी तमाशा बन गया है टॉप रैंकर का। 99 to 100% है। यहां देखेंगे पेरेंट्स, एक बात ध्यान दें जिस बात को मैं कहता रहा हूं, देखिए मेरी मैथमेटिक्स कमजोर है, 1100 1200 अलग अलग शिफ्ट में है, तो ये 11,000 से ज्यादा है नंबर टोटल। तो 99 परसेंटाइल में भी 11,000 रैंक आएगा, ये एक बात हुई। 99 परसेंटाइल में भी 11,000 रैंक आपका आ सकता है, और आपका ऊपर में 23-24 रैंक भी आपका आएगा। जब 100 परसेंटाइल में 23 बच्चे हैं तो 24 रैंक से 10,000 11,000 रैंक जाएगा। इसीलिए पेरेंट्स को ये भी कहूंगा कि आपके 99 परसेंटाइल का क्या मतलब है। हम लोग तो यही नहीं समझा पा रहे थे कि 99.99 में आप कहां घुस रहे हैं और 99.19 में 10,000 से बाहर, तब तक। तो अब उस नंबर पे जो आया है वो कितना सही है, अब यही विवाद में आ गया है। एक बात पेरेंट्स को कहूंगा, इस विवाद में अब कुछ होगा नहीं, पर आप ताकत लगाएं, अपील करें, और जो जो ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है या जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स अपील कर रहे हैं उनके मुहिम में साथ दें, उनको हम लोग को भी सहयोग करें इस बात को आगे, और एक शिफ्ट की डिमांड करें। समाधान इतना ही है, और यहाँ बच्चे आगे बढ़े, यहाँ अब कुछ भी नहीं होगा। 2016 में आईटी के पेपर में बहुत स्थिति बुरी थी, जिस कई बच्चे थे जिनके मार्क्स कम आ गए, पूरी चीजें हो गई के कोर्ट केस कचहरी सब हुआ, कुछ हुआ नहीं लास्ट में। इसमें भी 99% आप बता दें एनटीए स्पष्टीकरण देगी, इस स्पष्टीकरण को पूरी जो इंडिया की एकेडमियां है डिफेंड करेगी, सरकार का इकोसिस्टम इसको डिफेंड करेगा। होगा कुछ नहीं, हो जाए तो अच्छी बात है, पर इतना भी हुआ है कम नहीं है। ताकत लगाइए, एक शिफ्ट में हो जाएगा तो काम खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, चले। इसी तरह किस परसेंटाइल में कितने बच्चे हैं, इस आंकड़े का स्वागत है, पर पूर्ण नहीं है। पर शिफ्ट में रॉ स्कोर, ये इतना बड़ा रेंज है, यहां से लेकर जो आप दिखा रहे हैं इस चीज के लिए 10,000 बच्चे हैं, तो कैसे पता चल जाएगा किस नंबर पे है? कमाल की बात है। पर इतना भी बताया, रॉ स्कोर में नाम मत बताइए। अरे किसने आपसे नाम पूछा है? आप इतना नहीं बता दीजिए कि 99 to 100 में किस रॉ स्कोर में क्या बन रहा है, किस शिफ्ट में, पता तो चले। ये जब बताना जरूरी है। अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके बड़े डायरेक्टर्स हैं, आप तो ध्यान से इस चीजों को ऑलरेडी कर रहे हैं, इस पे भी मांग हो कि 99 to 100 का शिफ्ट वाइज डाटा हो जाए, तो पता चल जाएगी क्या चीज है। ये चीज है, आगे बढ़ेंगे। बाकी फोन नंबर है आगे है, इस पे कॉल करते रह सकते हैं। देख ली लास्ट में लिखा हुआ है, इट इज रिटरेटेड, सरकार कह रही है कि फिर से दोहरा रहे हैं, सेशन 1 एग्जामिनेशन हैज बीन कंडक्टेड एज पर नॉर्म्स एंड प्रोसीजर फॉलोड फॉर द कंडक्ट ऑफ एनी हाई स्टेक एग्जामिनेशन देयरबाय प्रोवाइडिंग फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। दिस इज अ फार्स। अपॉर्चुनिटी इज नॉट फेयर एंड नॉट इक्वल। माइंडसेट की चीजें हैं। एक ही सवाल अगर बच्चे 2 बार करते हैं तो उसकी तो कंडीशन बदल जाती है। एक ही बच्चे को वही पेपर अगर फिर 6 दिन बाद दिया जाए, कोई गारंटी नहीं कि क्या होगा। इसीलिए एनटीए को धन्यवाद देते हुए कि आपने अकाउंटेबिलिटी समझी, गवर्नमेंट एजेंसी ने अकाउंटेबिलिटी समझी, तो अच्छी बात है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं आपसे अनुरोध है, कमेंट करें, अपने विचार रखें, और एनटीए से मांग करें कि सिंगल शिफ्ट हो। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं विकास कुमार, साइकोलॉजी सोसाइटी कैरियर काउंसलिंग सेंटर रांची।